जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे आज ना 32 पेज से हम आगाज़ करेंगे, पेज नंबर 32 से, ठीक है ना? इससे पहले हमने अपने जो पहले वाले लेक्चर्स उसमें हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है? बाकी 31 तक 32 तक। इस्लामिक वे ऑफ लाइफ इज़ बेस्ड ऑन शरिया पे बेस करती है, ठीक है ना? तो शरिया इसका आंसर आना है, ठीक। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको ना सही वाज़ेह आए नज़र आए। आगे है, आपको सबको स्क्रीन नज़र आ रही है? देखिए, द फंडामेंटल सोर्स ऑफ जी आई जी, द फंडामेंटल सोर्स ऑफ इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ क्या है? द फंडामेंटल सोर्स ऑफ इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ वो है कुरान, ठीक है? आगे है जी, इस्लाम, इन इस्लाम द रूलर इज़ कंसिडर्ड, जो रूलर होता है वो कंसिडर क्या किया जाता है? सर्वेंट ऑफ द पीपल। सर्वेंट ऑफ द पीपल जो मतलब कि लोगों का खादिम उनको सर्व किया जाता है। आगे द सोशो पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इस्लाम, ये किस पे बेस करता है? एम्फासाइज किस चीज़ को करता है? जस्टिस एंड इक्वालिटी को। आगे देखते हैं, द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इस्लाम इज़ बेस्ड ऑन प्रोहिबिशन ऑफ रिबा। मतलब कि ये जो इंटरेस्ट है, सूद है, उसको उस पे ये उसको मना करता है। जो है इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इस्लाम का ना, वो मना करता है इस चीज़ को, ठीक है ना? ये रिबा आना है। आगे है जी, ज़कात इन इस्लाम सर्व द पर्पज़ ऑफ, जो ज़कात इन इस्लाम सर्व द पर्पज़ ऑफ, किस चीज़ के पर्पज़ को, जो ज़कात है वो इसका इस्लाम में किस चीज़ के कौन सा पर्पज़ ये फुलफ़िल करती है? वेलफेयर ऑफ द पीपल। ये वेलफेयर ऑफ द पीपल जो है ना, इसका आंसर ठीक है। वेलफेयर ऑफ द सॉरी वेलफेयर ऑफ द पुअर। अब आगे देखें, द प्रिंसिपल ऑफ जो शूरा है, शूरा इन पॉलिटिक्स, इसका प्रिंसिपल, इसका जो मेन असूल है वो किस चीज़ का है? कंसल्टेशन। क्योंकि शूरा का मतलब ही कंसल्टेशन है, कंसल्ट करके दूसरे के साथ हुकूमत की जाए, ठीक है ना? द इस्लामिक जुडिशल सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन, इस्लामिक जुडिशल सिस्टम किस पे बेस करता है? कुरान एंड सुन्ना पे। इस्लामिक जुडिशल सिस्टम जो है कुरान एंड सुन्ना पे बेस करता है। आगे जी, द हाइस्ट जुडिशल अथॉरिटी इन इस्लाम ड्यूरिंग द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सी है? हाईएस्ट जुडिशल अथॉरिटी जो थी वो कौन थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर थे, ठीक है ना? द टर्म इत्तेहाद मीन्स क्या होता है? इत्तेहाद इंडिपेंडेंट रीजनिंग। इत्तेहाद होता है इंडिपेंडेंट रीजनिंग, मतलब कि इसका जो सोर्सेज हैं, जो सेकेंडरी सोर्सेज हैं इस्लाम के, उनमें से एक है इत्तेहाद। इत्तेहाद करना, इंडिपेंडेंट रीजनिंग करके किसी चीज़ का हल निकालना, भी ऑप्शन ठीक है। आगे जनाब, इत्तेहाद इज़ अप्लाइड, इत्तेहाद कब अप्लाई किया जाता है? कुरान एंड सुन्ना आर साइलेंट हो इस पे, या ज़कात इस पे, आर वार्स आर फॉट उस वक़्त, या कुरान एंड सुन्ना जब क्या हो, खामोश हो, तो फिर क्या की जाती है? इत्तेहाद किया जाता है। अच्छा जी, आगे जनाब जो एमसीक्यूज़ है वो है फॉर्म ऑफ इत्तेहाद। जो फॉर्म ऑफ इत्तेहाद है, वेयर कंसेंसस इज़ यूज्ड, ठीक है ना? अ फॉर्म ऑफ इज्तिहाद वेयर कंसेंसस इज यूज्ड इज कॉल्ड, इसको कहते हैं इज्तिहादुल जमा, इज्तिहादुल जमा, ठीक है? मतलब कि यहाँ पे सबका एक एक राय हो जाए सबकी, यानी कि इज्तिहाद मतलब कि कंसेंसस जो है वो सब इकट्ठे हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं? इज्तिहादुल जमा कहते हैं। अच्छा जी, एनालॉजिकल रीजनिंग इन इत्तेहाद इज नोन एज, एनालॉजिकल जो रीजनिंग होती है इसको क्या कहते हैं? किसास कहते हैं। ये एनालॉजिकल रीजनिंग के लिए आप सर याद ये करें तो जी। सर ये बाद में जो है इसमें इजमा इसका आंसर है। तो आप इश्तिहाद अल जमा कह रहे हैं, तो उन दोनों में से कौन सा है ये? बुक में तो इजमा है, सॉरी यही सॉरी, बाद मैं में वो है। मुझसे स्किप हो गया, सॉरी, ठीक है, आपने पॉइंट आउट किया। अ फॉर्म ऑफ इत्तेहाद वेयर कंसेंसस, मतलब कि जब जहाँ पर सबकी राय क्या हो जाती है? एक हो जाती है ना, कंसेंसस, तो उसको क्या कहते हैं? इजमा कहते हैं। कि उम्मत के जो उलमा कराम हैं उनमें के दरमियान जब कंसेंसस हो जाए, एक राय हो जाए, उसको इजमा कहते हैं। ये मुझसे स्लिप हो गया, मतलब कि ओवरलुक हो गया, इस वजह से मैं आपको नहीं बता सका। तो ये इजमा है, ठीक है? आगे चलते हैं जनाब। एनालॉजिकल रीजनिंग इन इज्तिहाद इज नोन एज
किसास कहते हैं। एनालॉजिकल रीजनिंग इसके लिए वर्ड यूज़ करना है आपने, क्यास के लिए, सॉरी क्यास के लिए, क्यास के लिए क्या करना है, एनालॉजिकल रीजनिंग। द हेड ऑफ एन इस्लामिक स्टेट इज आंसरेबल टू पीपल ऑफ अल्लाह, पीपल ऑफ अल्लाह। हेड ऑफ द इस्लामिक स्टेट का जो हेड होता है ना, वो किसको जवाब दे, अल्लाह ताला को जवाब दे। द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन इस्लामिक हिस्ट्री कौन सा था, चार्टर ऑफ मदीना, चार्टर ऑफ मदीना ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था इस्लाम की हिस्ट्री में, ठीक है। आगे चलते हैं। द इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम जो किस चीज़ को इनकरेज करता है, किस चीज़ को, होर्डिंग को, फेयर ट्रेड को, मोनोपोली को, एक्सप्लॉयटेशन को, फेयर ट्रेड को करता है कि फेयर ट्रेड की जाए। द पनिशमेंट सिस्टम इन इस्लाम इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस करता है पनिशमेंट, डिटरेंस पे एंड जस्टिस पे, कि मतलब डिटरेंस एंड जस्टिस है कि जुर्म करे उसको रोका जाए और इंसाफ दिया जाए, जिसके साथ जुल्म हुआ उसको इंसाफ दिया जाए, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है जो 18 MCQs दैट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ इस्लाम ड्यूरिंग खुलफा राशिदीन वाज, वो क्या था, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस, मतलब कि डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस थी, मतलब कि जो गवर्नमेंट करने की जो पावर है वो नीचे तक मुंतकिल की गई थी उसको, यानी कि एक ही हाथ में पावर नहीं थी, ठीक है ना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी आगे चलते हैं। द कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ज़कात वाज सुपरवाइज्ड बाय गवर्नर्स, आर्मी चीफ, ट्रेडर्स, स्कॉलर्स। गवर्नर, इसको कौन देखा करता था, कलेक्शन ऑफ ज़कात और डिस्ट्रीब्यूशन के मामलात को गवर्नर्स देखते थे, ठीक है ना। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इस्लामिक सोशो पोलिटिकल सिस्टम जो है, ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इस्लामिक सोशो पोलिटिकल सिस्टम का क्या है जी, इसका है इस्टेब्लिशिंग जस्टिस। ये जस्ट पढ़ने के लिए इतना काफ़ी है। आगे, इन इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटेबिलिटी ऑफ द रूलर इज़ इंश्योर्ड थ्रू शूरा एंड पब्लिक। उसका जो रूलर्स है इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन में, जो रूलर हुक्मरान होते हैं, उनका एहतसाब कौन करता है, शूरा करती है और पब्लिक करती है, ठीक है ना। द प्रिंसिपल ऑफ मसलहा इन इस्लामिक जुस्प्रूडेंस मीन्स, इसका मतलब क्या, पब्लिक इंटरेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छी तरह से निकाल लेना है। मसलहा का जो प्रिंसिपल है, इसका मतलब क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट में जो बात है उस पे उसका हल निकाला। अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट, ये आपके ना जो प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज है ना लॉ के, इस्लाम के, उसमें से ये है, पब्लिक इंटरेस्ट को देखा जाएगा, तो उस पब्लिक इंटरेस्ट को देखने के प्रिंसिपल को क्या कहते हैं, मसलहा, ठीक है। द जुडिशरी इन इस्लाम इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम, द जुडिशरी इन इस्लाम जो है वो इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम, किस से इंडिपेंडेंट है, पब्लिक से, एग्जेक्टिव से, शरिया से, जस्टिस से, एग्जेक्टिव से, ठीक है ना। एग्जेक्टिव का कोई काम नहीं जुडिशरी में। द की गोल ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम जो है, इकोनॉमिक सिस्टम की गोल क्या है, गोल जो है वेल्थ सर्कुलेशन एंड जस्टिस, बिल्कुल वेल्थ सर्कुलेशन हो, जो की गोल है इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, ज़कात का सिस्टम भी इसी वजह से ही है, ठीक है ना, वेल्थ गरीबों तक पहुँचे, ठीक है। आगे चलते हैं जी। द सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी ड्यूरिंग हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाज नोन फॉर, कैसे जान, जस्टिस एंड ट्रांसपेरेंसी, जस्टिस एंड ट्रांसपेरेंसी के नाम से जाना जाता था। आगे देखते हैं कि पाक स्टडीज़ के एमसीक्यूज़ देखते हैं, पाक स्टडीज़ के एमसीक्यूज़। अब हम पाक स्टडीज़ पे आ गए हैं, ठीक है। इस्लामिक सिस्टम के मैंने जितने करवाने थे आपको मैंने करवा दिए, अब हम पाक स्टडीज़ पे आ जाते हैं। देखिए जनाब, अब हम पढ़ेंगे मुस्लिम रूल्स इन द सब कॉन्टिनेंट एंड डाउनफॉल। मुस्लिम रूल्स का ये पूरा चैप्टर है मुस्लिम रूल्स का, इसमें से भी एक एमसीक्यू 2-3 आते हैं, ये हम देखेंगे क्या करते हैं, ठीक है ना। अब हम मुस्लिम रूल्स पढ़ेंगे कि मुस्लिम रूल्स में कौन कौन आता है। द फर्स्ट मुस्लिम टू इन्वेड द सब कॉन्टिनेंट, किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम ने, मोहम्मद बिन कासिम जो कंकर्ड सिंध को, इसने कब फतह किया था, 712 में, 711 इसी लिखा हुआ है इसमें, ये 712 भी सेम कई जगह लिखा आता है, लेकिन यही है 711 या 712 होगा, ठीक है ना, ये आपने ज़हन नशीन कर लेनी ये चीज़। महमूद गज़नवी इन्वेडेड इंडिया हो मैनी टाइम्स, कितनी दफ़ा महमूद गज़नवी ने हमला किया इंडिया पे, 17 दफ़ा, ये तो आपको याद होगा यकीनन। आगे चलते हैं। द फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी इन दिल्ली, वो कौन सी थी, स्लेव डायनेस्टी। फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी थी ना, वो उसको क्या कहते हैं, स्लेव डायनेस्टी। द फाउंडर ऑफ द
दिल्ली सल्तनत वास कौन था? दिल्ली सल्तनत का फाउंडर कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का फाउंडर कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये आप अच्छी तरह ज़हननशीन कर लीजिएगा, ठीक है। और जो स्लेव डायनेस्टी का जो उस वक्त फर्स्ट मुस्लिम स्लेव डायनेस्टी कौन सी थी? वो है स्लेव डायनेस्टी। आगे चलते हैं। कुतुब मीनार वाज स्टार्टेड बाई, कुतुब मीनार किसने स्टार्ट किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ये आपने याद रखना, कुतुब मीनार ये पाकिस्तान में ही है। द खिलजी रूलर फेमस फॉर इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स। खिलजी रूलर्स थे ना, खिलजी सल्तनत भी थी, रूलर्स फेमस फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वास अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से काफ़ी क्या थे, वो मशहूर थे। अच्छा बच्चों, आवाज़ आ रही है आपको मेरी सर? जी जी आ रही है। जी ठीक है। द बैटल ऑफ पानीपत जो 1526 में हुई वाज फाट बिटवीन, बैटल ऑफ पानीपत ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको पेपर में आ सकता है। बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुई, ये किन के दरमियान? बाबर एंड इब्राहिम लोदी के दरमियान हुई थी, ठीक है ना, बाबर एंड इब्राहिम लोदी के दरमियान, ये इसका आंसर है। अच्छा आगे है, द मुगल एम्पायर वाज फाउंडेड इन, इसकी 1526 में, 1526 में इसको क्या किया गया था? इसको मुगल एम्पायर की बुनियाद रखी गई थी 1526 में। द ग्रेटेस्ट मुगल रूलर इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन, द ग्रेटेस्ट मुगल रूलर जो होता है इन टर्म ऑफ एक्सपेंशन, मतलब कि जिसने सल्तनत को फैलाया था मुगल रूल को, तो वो कौन थे? अकबर थे, ठीक है। आगे, दीन इलाही वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर, ये भी एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ जाता है। दीन इलाही किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? अकबर ने करवाया था। अब मुगल रूलर जो होता है ना, नॉन एज जिंदा पीर, जिसको जिंदा पीर के तौर पर कंसीडर करते थे, वो क्या? औरंगजेब। औरंगजेब, ये उसका आप ऐसा समझ लें, ये क्या था उसका? ये एक जिस नाम से वो जाना चाहता, जिंदा पीर के नाम से जाना चाहता, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखें ना, ये वाला चीज़ है, दो एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मुझे, ये कुतुबुद्दीन ऐबक वाला भी, ये दीन इलाही वाला भी, ये आपने अच्छी तरह से ज़हन रखना है, ठीक है। द मुगल रूलर हु बिल्ड द ताजमहल, ताजमहल किस मुगल रूलर ने तमीर करवाया? शाहजहां ने। शाहजहां ने, ठीक है ना, इसका सी ऑप्शन ठीक है, इसका शाहजहां ने। द मुगल रूलर डिफीटेड बाई शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी, किस मुगल रूलर को शेर शाह सूरी ने शिकस्त दी? वो हुमायूं था। हुमायूं को शिकस्त दी थी शेर शाह सूरी ने, ठीक है, शेर शाह सूरी, ठीक है। द फाउंडर ऑफ द सूरी डायनेस्टी, सूरी डायनेस्टी कौन था? कौन थे? शेर शाह सूरी थे, ठीक ना। शेर शाह सूरी तो वो फाउंडर थे किस चीज़ के? सूरी डायनेस्टी के, सूरी डायनेस्टी के, ये आपने अच्छी तरह ज़हननशीन कर लेना है। द ग्रैंड ट्रंक रोड वाज बिल्ट बाई, ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड जो है ना, ये किसने तमीर करवाया था? शेर शाह सूरी ने ही करवाया था। ये आपने अच्छी तरह से कर लेना, ये पेपर में आ भी जाता है ये क्वेश्चन। आगे देखते हैं बच्चों। द मुगल रूलर हु इस्टेब्लिश मनसबदारी सिस्टम जो है ना, जो इंट्रोड्यूस करवाया था, किस मुगल ने करवाया था? अकबर ने करवाया था। इसको भी आपने ज़हननशीन रखना है। आगे चलते हैं। द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर स्टार्टेड आफ्टर द डेथ ऑफ, जो डिक्लाइन हुआ था मुगल एम्पायर का, वो किसकी डेथ के बाद हुआ था? औरंगजेब की वफात के बाद हुआ था, ठीक है ना। द फर्स्ट मुगल एम्पर वाज, जो फर्स्ट मुगल एम्पर था, लास्ट मुगल एम्पर जो था, लास्ट मुगल एम्पर तो कौन था? बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर था, ठीक है ना, बहादुर शाह जफर था। ये भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, इसमें आपको ये आ सकता है, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। द वार ऑफ द इंडिपेंडेंस इन 1857, वो जो हुई थी, मार्क द एंड ऑफ, ये कैसे ख़त्म हुई? मतलब कि मुग़ल एम्पायर इसमें ख़त्म हुई। जैसे ये मुग़ल एम्पायर का ख़ात्मा थी, जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जंग आज़ादी जो लड़ी गई थी ना 1857 में, ये क्या? मुग़ल एम्पायर, इसमें हाँ, इसमें इनका एंड हुआ था, ठीक है ना। जिसमें बहादुर ऊपर आया ना, बहादुर शाह जफ़र, ये आखिरी रूलर थे, तो साथ ही ये मुग़ल एम्पायर का एंड हो गया था, ठीक। द ब्रिटिश अबॉलिश द मुग़ल एम्पायर ऑफिशियली इन 1858 में, मुग़ल एम्पायर को क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया 1858 में।
58 में, ठीक है। द मेन रीज़न फॉर द डाउनफॉल ऑफ द मुस्लिम इन इंडिया वास, मुसलमानों का जो डाउनफॉल था उसकी मेन रीज़न क्या थी इंडिया में, उसकी थी ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव, लैक ऑफ यूनिटी, उनमें यूनिटी नहीं थी, वीक रूलर्स थे, राइज ऑफ ब्रिटिश, और जो ब्रिटिश आए थे उनका उनका जो असर और रसूख है वो बढ़ता जा रहा था, ये रीज़न थी, ठीक है ना। द औरंगजेब Deccan, Aurangzeb Deccan's campaigns weakened the empire because of all of the above। कौन सा, ड्रेन ऑफ रिसोर्सेज, ड्रेन ऑफ द रिसोर्सेज मतलब रिसोर्सेज जो थे इंडिया के सारे वो लेकर जा रहा था। स्ट्रॉन्ग मराठा स्ट्रॉन्ग होते, रिबेलियन की तादाद बढ़ती गई, ये सारी अब ऑल ऑफ द अबव ये रीज़न थी। औरंगजेब डेक्कन कैंपेन विकन द एम्पायर बिकॉज ऑफ वो ऑल ऑफ द अबव, इन तमाम चीज़ों की वजह से क्या हुआ, ये वीक हुई। द मुगल मिलिट्री सिस्टम वीकन्ड ड्यू टू, मुगल मिलिट्री सिस्टम क्यों वीक हुआ, इसकी क्या वजह थी, मनसबदारी करप्शन की वजह से। जो मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया था ना, पीछे हमने पढ़ा है, उसकी करप्शन की वजह से ये क्या हुआ, ये मुगल जो थी ना, मुगल मिलिट्री सिस्टम, ये डाउनफॉल का शिकार हुआ। द डाउनफॉल ऑफ द मुस्लिम रूल इन इंडिया पेव द वे ऑफ, साफ ज़ाहिर ब्रिटिश थे उनके लिए उसने रास्ता खोल दिया, ठीक है ना, ये जो मुसलमानों का जो डाउनफॉल था इंडिया में। आगे चलते हैं जनाब, इससे दूसरी साइड पे, द मुगल रूलर हु रिजर्व्ड अकबर पॉलिसीज ऑफ टॉलरेंस वास औरंगज़ेब था जो मुगल रूलर जिसने रिवर्स्ड मतलब कि उसको रिवर्स कर दिया अकबर पॉलिसीज़ को ऑफ टॉलरेंस की, ठीक है ना, टॉलरेंस, उसकी पॉलिसीज़ को, जो टॉलरेंस की बर्दाश्त की जो पॉलिसीज़ थी उसको यानी कि ख़त्म किया, वो किसने किया, औरंगज़ेब ने। ये आपने औरंगज़ेब ने ज़हन नशीन कर लेना है। आगे द बैटल ऑफ प्लेसी जो थी 1757 में जो लड़ी गई, मार्क्स द राइज ऑफ, ये किस चीज़ को इसने राइज दिया, ब्रिटिश पावर को राइज दिया, ब्रिटिश पावर को इसने क्या किया, ये राइज का सबब बनी ब्रिटिश पावर का, ठीक है ना। आगे है द मुगल रूलर इम्प्रिजन्ड बाय हिज ओन सन, किस मुगल रूलर को उसके बेटे ने ही यानी कि कैद में रखा, शाहजहां ने, शाहजहां, ठीक है ना। वो मुगल रूलर कौन था, इम्प्रिजन्ड बाय हिज ओन सन वाज शाहजहां, ठीक है। आगे देखें, द सिख एम्पायर इन पंजाब वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, किसने एस्टैब्लिश की, रंजीत सिंह ने। ये हम आप पढ़ रहे हैं, जो पाक स्टडी वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, प्री जो है ना पाकिस्तान जो ईरा है वो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो MCQs मैंने आपको करवा रहा हूँ, यकीनन पेपर इन्हीं में से इंशाल्लाह आएगा। द बैटल ऑफ बॉक्सर कंसोलिडेटेड ब्रिटिश पावर अगेंस्ट किसके मुगल एम्पर, नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ अवध, ठीक है ना। ये इनके दरमियान की गई थी बैटल ऑफ बॉक्सर। इसने क्या कर दिया, ब्रिटिश को जो पावर थी उसको कंसोलिडेट कर दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, द मुगल एम्पायर सफर्ड मेजर इन्वेजन, द मुगल एम्पायर सफर्ड अ मेजर इन्वेजन इन 1739 में बाई नादिर शाह। मुगल एम्पायर थी ना, वो उसको नुकसान सबसे ज़्यादा हुआ किसकी वजह से, नादिर शाह की वजह से। आगे द पीकॉक थ्रोन वाज टेकन टू पर्शिया बाई नादिर शाह। ये वाला जो MCQ पीकॉक थ्रोन वाला भी ये आ सकता है, ये नादिर शाह ना, ये इसका क्या है ऑप्शन, ठीक है, नादिर शाह, ठीक है। आगे द रिपीटेड इन्वेजन ऑफ द अहमद शाह अब्दाली विकेंड, जो रिपीटेड इन्वेजन है, अहमद शाह अब्दाली ने बहुत सारी यानी कि हमले किए हैं, उसने किस चीज़ को वीक किया, मराठास को भी वीक किया, सिखों को भी, मुगल्स को भी, और ऑल ऑफ द अबव इसमें ऑप्शन ये ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं जनाब, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो लड़ी गई थी, फाट बिटवीन किन के दरमियान, मराठास और अहमद शाह अब्दाली के दरमियान लड़ी गई, मराठास और अहमद शाह अब्दाली के दरमियान ये पानीपत की थर्ड जो वार हुई थी वो लड़ी गई। आफ्टर औरंगजेब द मुगल रूलर आर ऑफन क्या कहते थे, शैडो किंग्स कहते थे, पपिट किंग्स कहते थे, वीक किंग कहते थे,
ऑल ऑफ द अबव, ये सभी यानी कि कहते थे जो आफ्टर औरंगजेब के बाद द मुगल रूलर्स को क्या कहा जाता था, शैडो किंग्स, पपेट किंग्स और वे किंग्स कहा जाता था, ठीक है ना। आगे द मराठास राइज इन द इंडिया कंट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर के जवाल का ये सबब बना मराठास के आने की वजह से। आगे द एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन इन द मनसबदारी सिस्टम जो वो काज्ड मिलिट्री वीकनेस की तरफ आएगी। हम पीछे भी पढ़ के ये मिलिट्री वीकनेस की तरफ ये लेगी। मिलिट्री वीकनेस किसकी वजह से, किसकी वजह से है, मनसबदारी सिस्टम में करप्शन की वजह से। ये पीछे भी एमएसक्यूज आया था, ठीक है जी। आगे देखते हैं जी, द वन मेजर रीजन फॉर मुस्लिम डाउनफॉल वाज निगलेक्ट ऑफ एजुकेशन एंड साइंस, एजुकेशन एंड साइंस की तरफ से मुंह मोड़ लेना इनके सवाल का भी सबब बना। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इस्टेब्लिश इन, कब हुई, 1600 में, 1600 में इस्टेब्लिश है ये आपने अच्छी तरह से, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आई थी। द ब्रिटिश यूज्ड विच पॉलिसी टू एक्सपैंड पावर इन इंडिया, ब्रिटिश ने कौन सी पॉलिसी यूज़ की इंडिया को एक्सपैंड करने के लिए, वो आई डिवाइड एंड रूल, इनको डिवाइड करो और रूल करो, ठीक है ना। डिवाइड एंड रूल मतलब ये दो है, उनको अकेला अकेला कर दो, आपस में लड़ा दो और खुद रूल करो, ठीक है। द मुगल कैपिटल जो था, मुगल कैपिटल दिल्ली वाज प्लंडर्ड इन 1739 बाई नादिर शाह, ठीक है ना, नादिर शाह। द मुगल कैपिटल दिल्ली वाज प्लंडर्ड इन था 1739, इसमें हुआ, इस किसने किया, नादिर शाह ने, ठीक है। ये भी आपने अच्छी तरह से निशान कर लेना। आगे चलते हैं, द मुस्लिम इलीट्स ऑफ इंडिया इंडल्ज्ड मोर इन, किसमें वो जो मुस्लिम एलिट्स थे ऑफ इंडिया के उस वक्त मुस्लिम हुक्मरान जो थे वो किन चीज़ों में पड़े हुए थे, लग्जरी में और कोर्ट लाइफ में। लग्जरी एंड कोर्ट लाइफ मतलब कि आराम और मस्ती की जो ज़िंदगी में वो मशगूल थे। 1854 की जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई इज़ नॉन, उसको क्या कहते हैं, सिपाही म्यूटनी कहते हैं, फर्स्ट फ्रीडम वार कहते हैं, रिवोल्ट भी कह देते हैं। ये तीनों नाम, इसको ये याद रखिएगा, तीनों नाम ये पेपर में आ सकते हैं, इनमें से कोई भी वो नाम पूछ सकता है। 1857 की जंग आज़ादी को क्या नाम दिया, सिपाही म्यूटनी, फर्स्ट फ्रीडम वार, रिवोल्ट ऑफ 1857, ये तीनों नाम दिए गए हैं इसको। ऑल ऑफ द अबव आएगा इसमें। द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर जो थे वाज एग्जाइल टू, कहाँ भेजा गया था इनको, बेदखल मतलब कि निकाल दिया गया था, बर्मा में गए थे, रंगून बर्मा में, ठीक है ना। ये ऑप्शन इसका ठीक है, बी वाला। द मुगल डिक्लाइन वाज एक्सीलरेटेड बाय द राइज ऑफ, मुगल डिक्लाइन ने स्पीड कब पकड़ा, जब मराठास और सिख और ब्रिटिश इकट्ठे हो गए थे, मराठा सिख और ब्रिटिश की वजह से, ठीक है। द लैक ऑफ नेवल पावर मेड मुस्लिम वल्नरेबल टू यूरोपियंस, द लैक ऑफ नेवल पावर्स मेड मुस्लिम वल्नरेबल टू यूरोपियंस, वल्नरेबल टू यूरोपियन, यानी कि ये इसका आंसर क्या है, लैक ऑफ नेवल पावर, मतलब उनके पास नहीं थी, नेवल पावर नहीं थी, उसने वल्नरेबल, इनकी तरफ से भी खतरा लाक, यूरोपियन की तरफ से भी खतरा लाक होना शुरू हो गया था इनको। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूरोप में जो अफेक्टेड इंडिया बाय डिस्ट्रॉइंग इंडियन इंडस्ट्रीज, इंडियन इंडस्ट्री, ये डिस्ट्रॉइंग इंडियन इंडस्ट्री, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूरोप अफेक्टेड इंडिया बाय डिस्ट्रॉइंग इंडियन इंडस्ट्री। जो यूरोप में क्या आया था, एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था इन यूरोप में, इसने इंडिया की इंडस्ट्री को अफेक्ट किया। आगे चलते हैं, विच मुगल रूलर अलाउड द ब्रिटिश टू इस्टेब्लिश ट्रेड फैक्ट्रीज, किस मुगल रूलर ने ब्रिटिश को अलाउ किया था कि वो ट्रेड फैक्ट्रीज बना सकते हैं यहाँ पे, जहांगीर ने, ठीक है ना, जहांगीर के ये सारा क्रेडिट जाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, द ब्रिटिश कैप्चर द बंगाल आफ्टर डिफीटिंग किसको, सिराजुद्दौला को, सिराजुद्दौला को डिफीट करने के बाद बंगाल पर कब्जा किया। द डाउनफॉल ऑफ द मुस्लिम्स रूल इन इंडिया वाज कंप्लीटेड इन 1857 में कंप्लीट हुआ, 1857 की जंग आज़ादी लड़ी गई, आपको पता है। मुस्लिम रेनेसांस, मुसलमानों का जो एक दौर, अच्छा दौर शुरू हुआ, वो कब शुरू हुआ अब देख देते हैं। द टर्म मुस्लिम रेनेसांस रेफर टू
रेफर टू, क्या इसका जवाब है? रिवाइवल एंड रिफॉर्म्स अमंग मुस्लिम, रिवाइवल एंड रिफॉर्म्स अमंग मुस्लिम, मुस्लिम रेनेसांस, मुसलमानों का जो रीबर्थ हुई, जो उनको ऊपर लाया गया, वो किसके दौर में हुआ? रिवाइवल एंड रिफॉर्म्स अमंग मुस्लिम। इसका मुस्लिम जो मुस्लिम रेनेसांस है, मुसलमानों की रिवाइवल दोबारा हुई, वो रिवाइवल एंड रिफॉर्म्स अमंग मुस्लिम्स लाया गया। द मुस्लिम रेनेसांस बिगन्स आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ, ये डिक्लाइन मुस्लिम रेनेसांस कब बिगन शुरू हुआ? आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर की जब डिक्लाइन हो गया उसके बाद यानी कि ये शुरू हुआ। द वार ऑफ द इंडिपेंडेंस 1857, ये तो आपको याद हो जानी चाहिए, वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 को ही मार्क्ड टर्निंग पॉइंट फॉर मुस्लिम डिक्लाइन एंड लेटर रिवाइवल। मुस्लिम डिक्लाइन, मुस्लिम उनका डिक्लाइन हुआ, ठीक है ना, मुस्लिम डिक्लाइन की तरफ गए, बाद में ये इन्होंने क्या क्या रिवाइव किया। द पाइनियर ऑफ द मुस्लिम रेनेसांस इन द इंडिया वाज कौन थे? सैयद अहमद खान, सैयद अहमद खान, ठीक है ना, सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान जो थे ना, सर सैयद अहमद खान, ये सर सैयद अहमद खान ये थे पाइनियर थे मुस्लिम रेनेसांस के, मुसलमानों को जो उजागर करने वाले, मुसलमानों को बनाने वाले, मुसलमानों को दोबारा रिवाइवल की तरफ ले लाने वाले। अलीगढ़ मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय सर सैयद अहमद खान, ठीक है ना, ये भी आपने अच्छी तरह से निशीन कर लेना है। तो सर सैयद अहमद खान फाउंडेड द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन 1875 में, ठीक है ना, ये 1875 में क्या किया, इसको बनाया गया। अभी बस हम यही पेज पढ़ेंगे, फिर हम आगे चलते हैं इंशाल्लाह, कल क्लास लेंगे आगे। द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज लेटर बाद में क्या बना, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गई, ये भी आप ज़हन नशीन कर लीजिएगा। द साइंटिफिक सोसाइटी फॉर द मुस्लिम अपलिफ्ट वाज फाउंडेड बाय, अपलिफ्टेड, द साइंटिफिक सोसाइटी फॉर द मुस्लिम जो थी अपलिफ्टेड वाज फाउंडेड बाय सर सैयद अहमद खान। जो साइंटिफिक सोसाइटी की भी बुनियाद सर सैयद अहमद खान ने रखी थी। आगे देखिए तो जनरल तहज़ीबुल इखलाक जो रसाला था, तहज़ीब जनरल जो रसाला जिसको कहते हैं तहज़ीबुल इखलाक वाज लॉन्च्ड बाय सर सैयद अहमद खान, ये भी पेपर में आ जाता है, ये अभी अपने अच्छी तरह याद करना है। द मेन पर्पज अलीगढ़ मूवमेंट क्या था? एजुकेशनल एंड सोशल रिफॉर्म्स थी, एजुकेशनल एंड सोशल रिफॉर्म्स थी, इसका अलीगढ़ मूवमेंट का था। आगे है नदवतुल उलमा वाज इस्टेब्लिश्ड इन, कब किया गया? नदवतुल उलमा वाज इस्टेब्लिश्ड इन लखनऊ में किया गया, ये आपने अच्छी तरह से निशीन कर लेना है। नदवतुल उलमा वाज फाउंडेड कब? 1894 में, 1894 में, ठीक है। आगे देवबंद मूवमेंट वाज इस्टेब्लिश इन 1866 में, ठीक है ना, 1866 में हुई। आगे बुनियाद रखी गई दारुल उलूम देवबंद वाज फाउंडेड इन, दारुल उलूम देवबंद वाज फाउंडेड इन, कब बुनियाद रखी गई? देवबंद, देव ने इसकी बुनियाद रखी गई देवबंद में, ठीक है, ये इलाके का नाम था देवबंद, वहाँ पे इसकी बुनियाद रखी गई। आगे द फाउंडर ऑफ द दारुल उलूम देवबंद वाज, द फाउंडर कौन है इसके? फाउंडर मौलाना कासिम नोतीवी, नोतवी, ठीक है, ये थे मौलाना कासिम, ठीक है ना, ये ए ऑप्शन इसका ठीक है, ए ऑप्शन। आगे जनाब है नदवतुल उलमा एम्ड एट, इसका मकसद क्या था, इसका टारगेट क्या था? इसका टारगेट था क्या कि कंबाइनिंग मॉडर्न एंड रिलीजियस एजुकेशन को कंबाइन करना, ठीक है ना। आगे जनाब है अंजुमुल हमायत इस्लाम वाज फाउंडेड, अंजुमुल हमायत इस्लाम की बुनियाद कब रखी गई? 1884 में, 1884 में, ये आपने अच्छी तरह ज़हन नशीन कीजिएगा। अंजुमुल हमायत इस्लाम वाज इस्टेब्लिश, लाहौर में इस्टेब्लिश की गई, ये MCQs है, इंपॉर्टेंट है, ये प्री जो पाकिस्तान की प्री हिस्ट्री है ना, इससे पहले ये सारी चीज़ें जो ये आपने करना है, ये वाला पोर्शन, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। सैयद अमीर अली वाज फेमस फॉर हिज वर्क, किसके लिए? स्पिरिट ऑफ इस्लाम के लिए। इन स्पिरिट ऑफ इस्लाम इन्होंने जो एक बुक लिखी थी, उसकी वजह से ये काफ़ी मशहूर थे। मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन, मुस्लिम लीग की बुनियाद कब पड़ी? ये तो पेपर में अक्सर आ जाता है, मुस्लिम लीग की बुनियाद 1906 में पड़ी, ये आपने अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लिया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड एट ढाका, ढाका में इसकी ये बुनियाद रखी गई, ठीक है। आगे देखता है तो पॉलिटिकल अवेकनिंग ऑफ द मुस्लिम्स आफ्टर 1857 की आज़ादी के बाद इज लिंक्ड विद
ए और बी और सी, बी अलीगढ़ मूवमेंट और देवबंद मूवमेंट, इनके साथ ये लिंक करती है दोनों, ठीक है ना। आपका जो बी और सी ऑप्शन ठीक है। देवबंद मूवमेंट वाज मोर फोकस्ड ऑन, किस पे फोकस करती है, रिलीजियस एजुकेशन पे, रिलीजियस एजुकेशन पे फोकस करती है। द अलीगढ़ मूवमेंट वाज क्रिटिसाइज्ड बाय ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ द अबव, कौन से, इट्स लॉयल्टी टू ब्रिटिश, कि वो एग्जाम लगाते थे कि आप ब्रिटिश के साथ मिले हुए, द मॉडर्न एजुकेशन अप्रोच की वजह से, द वेस्टर्न आउटलुक की वजह से। तो सर सैयद खान थोड़ा सा वेस्टर्न लगते थे, उन्होंने ब्रिटिश के साथ उठते बैठते सारा कुछ थे, तो वो ऑर्थोडॉक्स जो मुस्लिम्स थे उस वक्त जो सिटीजन थे उन्होंने क्रिटिसाइज किया। तो ऑल ऑफ द अबव ये सारी रीज़न थी, ठीक है ना। अब जनाब आगे, द मुस्लिम रेनेसांस इन इंडिया लेड द फाउंडेशन ऑफ द पाकिस्तान मूवमेंट की बुनियाद चलिए रखी। बात करो। ठीक है जनाब। ले जनाब आगे हम करते हैं जनाब, अगला जो है ना वो अगले लेक्चर में करेंगे, रिफॉर्म्स एंड एजुकेशनल मूवमेंट्स। पेज नंबर ये है 44 से हम इसका आगाज़ करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है ना। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।